ठाकुर जी के उत्सवात्मक रूप में यदि आप अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी फिर जब प्रसन्नता नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर इतना बड़ा उत्सव क्यों कर रहे हो आप जन्मदिन का। हम हर जन्मोत्सव पर यह बात कहते हैं, आज भी कहेंगे, ये उत्सव इसलिए नहीं मनाया जा रहा कि हम 28 वर्ष पूरे कर गए या हम इतने वर्ष के हो गए, हमारा आज जन्मदिन है, आदि आदि जो भी बात। आज उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि गिरधर लाल जी के जिन हाथों से श्रृंगार होते हैं, वो हाथ आज ही के दिन हमको प्राप्त हुए थे, इसलिए उत्सव। जिस वाणी से हम कथा सुना रहे हैं, जिस वाणी से आप सब लोगों के बीच में अपने भाव कह पा रहे हैं, वो वाणी आज ही के दिन मिली थी। जिन नेत्रों से श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, कुंज बिहारी, श्री श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ आदि आदि सब ठाकुरों के दर्शन, रसिकों के दर्शन, भक्तमाल जी में विद्यमान आचार्यों के दर्शन, वो दर्शन करने का सौभाग्य जिन नेत्रों को आज प्राप्त हो रहा है, वो आज ही के दिन 28 वर्ष पहले मिले थे, इसलिए उत्सव है। अब जो लोग ठाकुर जी का उत्सव नहीं मनाते, केवल अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, उनसे पूछो क्यों नाच रहे हो, तुम आज नाच क्यों रहे हो, तुम आज इतना ऊधम क्यों मचा रहे हो, तुम ये इतना खान पान आदि सब क्यों कर रहे हो। उनके पास उत्तर क्या है, आज हमारा जन्मदिन, आज के दिन हम धरती पे आए थे। किस लिए आए थे? संसार के उन विषयों को ही भोगने आए थे जिन विषयों का कोई अंत नहीं है, और जिन विषयों को भोगते 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 एक दिन चले जाएंगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। हमें इतना तो पता है कि हम वयोवृद्ध भी हो गए, चलने फिरने लायक नहीं बचेंगे, तो भी किसी और को सेवा बता तो सकेंगे। ऐसे माला पधराओ, ऐसे मुकुट पधराओ, ऐसे वस्त्र हमारे हाथ काम नहीं करते, तुम तो करो। उस समय भी अपने हाथों से और अपने नेत्रों से, अपनी वाणी से जो सेवा की है वो बता तो पाएंगे, दूसरे को सिखा तो पाएंगे। इसलिए जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रय में है। जो ठाकुर जी के आश्रित नहीं है, वो तो फिर क्यों ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। और अब तो ये उत्सव इसलिए भी है कि प्यारे गिरधर लाल जी 5 वर्षों से सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इस शरीर को ये सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने कि तुम ही उठाओ, तुम ही लिटाओ, तुम ही बैठाओ, तुम ही सुलाओ। तो इस शरीर की थोड़ी तो योग्यता होगी, तो ठाकुर जी ने चुना। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करने के आनंद में हम आज ये उत्सव मना रहे हैं। आप सबको केवल यही बताना चाहते हैं कि जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रित है। मनाने में रोकेंगे किसी को नहीं, वो तो कोई भी मना सकता है, लेकिन अधिकार उसी का है जो ठाकुर जी के आश्रित है। और किस भावना से कि ये देह, ये हाथ, ये नेत्र, ये वाणी, ये कान, ये सब हमें प्राप्त हुए जिनसे हम ठाकुर जी को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज, जिनकी कृपा से हम भागवत जी की सेवा कर पा रहे हैं, वे तो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, उनको यहीं से प्रणाम करते हैं। पूज्य माता जी आज आ नहीं पाई हैं, घर पे कोई था नहीं और सेवा भी कुछ चल रही है, तो माँ भी नहीं आ पाई, पर हमारी तीनों बहनें आई हैं, इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम वैसे तो निजी बातें घर की बहुत कम करते हैं, लेकिन आज हमारा निज दिन है तो हम कर सकते हैं। ठाकुर जी ने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी। दुनिया को एक माता जी मिलती हैं, हमको 4 माताएं मिली हैं। एक तो हमारी जन्मदात्री माँ है, एक हमारी जन्मदात्री माँ है, 3 हमारी पालन करने वाली माँ है, जो तीनों बैठी हैं। और इन तीनों ने ही खूब पाल पोस करके आप लोगों के लिए हमको तैयार किया है। ये आपके सामने जो हम गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बैठे हैं, ये इन्हीं तीनों की कृपा है। इनमें से एक बहन जी तो ऐसी हैं जो हमारे पेंडिंग होमवर्क करती थी ताकि स्कूल में हम पिटे ना। रात भर उठ करके बेचारी सारे होमवर्क पूरे करती थी। एक बहन जी ऐसी हैं
अब कौन सी हैं ये नहीं बताऊंगा। एक बहन जी ऐसी हैं जिन्होंने, हमारी माताजी पिताजी ने हमको बहुत कम मारा, क्योंकि बीमार रहता था मैं थोड़ा बचपन में, तो इसलिए थोड़ा कम मारते थे। नाजुक बालक था, 3 बहनों के बाद एक हुआ तो वैसे ही लाडला था। तो जो माता पिता की पिटाई की पूर्ति होती है वो एक बहन करती थी, तो उनसे ये सौभाग्य मिला। और एक बहन जो हमारी सबसे बड़ी बहन है, उनका तो चलो हम बता देते हैं, वो हैं सबसे बड़ी, लेकिन उनकी भाव स्वभाव वो हमसे भी छोटी वाली बहन का है। रोज बात होगी, रोज समझाएंगे, रोज कुछ ना कुछ बताएंगे। तो मूल बात यही है कि आज हम बैठे हैं, इतने लोगों को कथा सुना पा रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल के कुछ बालकों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये अकेले का योगदान नहीं है, इन सब लोगों ने ही तैयार किया है हमें। तो आज ये उत्सव, इसलिए लाओ ये फोटो ले ही आओ, आप बहुत देर से दिखा रही हो, ले आओ इसको। देखो ये तीनों बहनें हैं आगे और पीछे हम हैं। हमारे घर पे हर वर्ष गुरुदेव का उत्सव होता, हम ही बुला रहे हैं भैया, तो सुनाई ना दे, आ जाते आ ऊपर ले आओ। तो इतना भारी है कि 2 लोग लेके आ रहे हैं, तो जल्दी ले आओ। आइए, सुनीता रामानुज दासी, वाह, जय हो। इस वाली फोटो में हम थोड़े से हैंडसम लग रहे हैं। कछु बना के भी ले आए हो आप, हैं? इतने तो है नहीं हम। जय हो, पधरा दो, विराजो, धन्यवाद। तो आज का उत्सव केवल हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, आज के दिन हम इनको मिले तभी इन लोगों ने हमारा निर्माण किया, तो इन लोगों के लिए ये उत्सव है। हमारी तीनों बहनें हैं, हमारी चाची बैठी हैं, हमारी मौसी बैठी हैं, हमारी ताई जी बैठी हैं, सब परिवार के जन बैठे हैं, हमारे जीजा जी बैठे हैं। गंगा धाम वाले महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी कह रहे हैं मैं भी बैठो हूँ, इन्होंने भी खूब निर्माण किया है हमारा। गंगा जी में पिचकारी कैसे चलाते हैं ये इन्होंने सिखाया है। तो ये इसके गुरु जी हैं, सब बैठे हैं, सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है। जिस जिस पर दृष्टि पड़ती है कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाता है। लाल जी है गए तैयार भैया, विराज गए हैं, करवा दें हिंडोला? तो रुक जाओ, 1 मिनट रुको। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुने। आज हमारे कुछ मित्रगण भी आए हैं, सबको बहुत बहुत, और हमारे प्रिय हमारे आरजे रौनक जी आए हैं, जो कि दिल्ली की शान हैं। पहले हम आपको बता दें, क्योंकि मेरा एक फैन मूवमेंट जैसा हो जाता है। जब हम आते थे दिल्ली में पहले, अभी भी आते हैं, तो ऐसा होता है कि FM चला देते हैं, तो FM पे इनका खूब सुनते थे, इतना आनंद आता था। और इनका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बउआ। किस किस ने सुना है? देखो सब ने सुना है महाराज। तो वो मुझे इतना प्रिय लगता था, जब भी वो पूरे, अब देखो बुरा नहीं मानना, हम तो जबरदस्ती गाने सुनते थे बउआ की वजह से कि अब बउआ आवेगा। तो आज आप भी आए हैं, हमारी नाथद्वार की लाली भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ में उनके पतिदेव भी आए हैं, अरुषि जी भी आई हैं, और साथ में हमारे भैया भी आए हैं श्री अपने हिसार से, और आज सब आनंद कराएंगे, सब दिव्यदास जी के साथ में खूब नाचेंगे। सब लोग आए हैं, सबको हम बहुत बहुत, हाँ लाला तू भी आयो है, ठीक है, सब आए हैं, सबको बहुत बहुत वंदन है। अब देखो थोड़ी क्रम सुन लीजिए। अब तक हम इसलिए बात बना रहे थे क्योंकि ठाकुर जी तैयार नहीं थे, अब वो तैयार हैं, तो अब उत्सव शुरू करते हैं। लाल जी विराज गए हैं, हिंडोला के अभी पद गवेंगे।
पहला दर्शन का पद होगा, फिर उसके बाद आरती होगी ठाकुर जी की। हिंडोला ठाकुर जी झूलेंगे, आप सब लोग दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद हिंडोला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी, ये लीला थोड़ी सी हम सुनाएंगे। एक लीला हमें अनुभव में आई और वो लीला सुना करके फिर पद और संकीर्तन गाते हुए लो बी पराग जी भी आए हैं, बहुत बहुत इनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए बैठ जाओ। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कल हम लोग दोबारा से रात्रि में नरसिम्हा देखने गए थे और महाराज बस ये समझिए कि इतनी संख्या में आप सब लोग वहां उपस्थित हो गए कि जैसे तैसे बच बचा के आना पड़ा हमको। लेकिन आप सब लोगों ने खूब स्नेह, कल इतना आनंद आया कि कल जब नरसिम्हा देख, जो लोग गए थे उनको पता होगा, तो कल पिक्चर शुरू हुई लगभग 9:45 बजे और उसमें जब वो प्रसंग आता है कि श्री प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की गोद में विराजे, तो जैसे ही हिरण्यकश्यप वध के बाद प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की गोद में विराजते हैं, ठीक उसी समय 12 बजे यहाँ प्रहलाद जी का गोद में बैठना हुआ और वहाँ 12 बजना हुआ और पूरे थिएटर में महाराज ये लग रही थी हमारा ही जन्मदिन मना रहे हैं। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, इतना आनंद आ रहा था। आज सुबह फिर लाडली जी का दर्शन किए, कथा किए। देखो ऐसा जन्मदिन हो तो कितना आनंद हो, हैं? नरसिंह भगवान को देखते हुए अपने जन्मदिन का प्रारंभ हो, श्री लाडली जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भोर हो, कथा गाते हुए मध्याह्न हो और हिंडोला झुलाते हुए संध्या हो, रात्रि हो। ऐसा जन्मोत्सव हर किसी का मने, तो खूब आनंद आए। अब आप लोग सब दर्शन कीजिएगा। आगे वाले तो प्रयास करना है, इस वाली स्क्रीन में देखना, हमारे लाल जी छोटे से हैं, दूर से दिखाई देते नहीं, विराजो। और आप सबको स्क्रीन पर ही दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन बस दर्शन कीजिएगा। उसके बाद आरती होगी, आरती के पश्चात फिर एक पद और गवेगा, फिर हम यहाँ कुछ ना कुछ उत्सवात्मक गाएंगे, आनंद करेंगे। आप सब लोग दर्शन कीजिएगा। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। हो यूं ही हो यूं ही रोने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा रहूं। राधे राधे कहूंगा मैं जब तक जिंदा हूं। राधे राधे ही कहूंगा। बल कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे एक बार। अरे भैया यार हेलीकॉप्टर आगे ले जाओ नहीं। एक बार हमारे बी पराग जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये ऐसे ही श्री जी के बने रहे, ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा इन पे बनी रहे, ऐसे ही ये खूब सुंदर सुंदर अब ये गाना गाते हैं। तो देखो आज उत्सव में, उत्सव का प्रारंभ हुआ द्वापर से, सतयुग से, मध्य में आया त्रेता, फिर आया द्वापर और फिर अंत में आया कलयुग। तो चारों युग प्रिय हैं ठाकुर जी को। बंधुओं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम कलयुग में जन्मे। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में श्री हितरवंश महाप्रभु हुए,
इस कलिकाल में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हुए, इस कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई हुई, इस कलिकाल में श्री तुलसीदास जी हुए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनका सुख नहीं मिला लोगों को, हमको मिला है। तो हम बड़े भैया तोड़ ताड़ दोगे यहाँ पे, नहीं रुक जाओ। तो बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में हम जन्मे हैं। आज हमारे बीच श्री आशुतोष राणा जी भी आए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आपके लिए। हमारे राम और अपने अनेक, बैठ जाओ रुक जाओ, अनेक हमारे राम का कार्यक्रम कल से है दिल्ली में और आप सब लोग उसका दर्शन करेंगे। इतना सुंदर, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि एक बार मैं दर्शन करूं जरूर। आपके द्वारा भी खूब हमारे फिल्मी जगत में खूब प्रेरणा मिलती है और आपका जो वाक्य है, जो काव्य है और जो बोली है, उससे पूरा विश्व अवगत है। इतनी अद्भुत आपकी वाणी है। आज आप पधारे हैं हमारे जन्मोत्सव पे, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे भी कहेंगे कि दो शब्द कुछ आप अपने भाव कह दें। और साथ में आज हमारे रसराज जी महाराज भी आए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। सब हमारे वैष्णव जन, सब हमारे प्रियजन आए हैं। अब यहाँ स्थिति अनकंट्रोल सी हो रही है तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक देर और चल तो रहे तो नेक देर आप लोग पीछे होके बैठ जाओ, थोड़ी देर और आनंद करते रहेंगे, थोड़ी देर। जय जय हो, जय जी। हर हर महादेव। ये बहुत आनंद का विषय है इंद्र जी। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग अपना स्वयं का जन्मदिन स्वयं मनाते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन सब मनाने लगें तो फिर संसार में आना भी सफल हो जाता है और संसार से जाना भी सफल हो जाता है। और आपके ऊपर ऐसी परम पूज्य परमात्मा की कृपा है कि आपका आना भी सफल है और आपका जाना भी सफल है। अब हम आपसे क्या कहें, हम ये जन्मोत्सव देखकर ये हम तो सिर्फ इसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा छंद है और वो आपके मुंह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी ने, और धन्य वह रात जब रास रचाई थी, और धन्य है वह गोपिका जो श्याम संग खेली थी, धन्य वह राग जो श्याम हाथ आई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी, एक आंख आंजी एक आंजो न पाई थी, और ठाड़े रहियो श्याम तुम्हें नंद की दुहाई, जरा बांसुरी बजाओ जैसे बादना बजाई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथ में आप सभी मित्रों से ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की स्मृति में हम 11, 12, 13 नवंबर को आपके मुख से कथा का आनंद लेंगे कटनी मध्य प्रदेश में, और आपने उस कथा को स्वीकार किया है। तो आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि आपके पास यदि समय हो तो 11, 12, 13 नवंबर को कटनी मध्य प्रदेश पहुँचें। हमारे यहाँ पे बहुत प्रिय मित्र रसराज जी महाराज जी भी हैं, ये भी पूज्य दद्दा के वहाँ जाते रहते हैं। तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको। आप लंबा जिए, अच्छा जिए, बस ऐसे ही परम पूज्य परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। हम कुछ आपको देना चाहते जी, पधरा दो जी। अरे रुको, सुनो, आप देखो, अब आप सब लोग ऐसी बात करें लाला। जय 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 हो, जय। जरूर जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस आपने सुना, कटनी में 11, 12, 13 नवंबर को कथा है और वहाँ दद्दा जी की स्मृति में कथा हो रही है। भक्त चरित्र होंगे 3 दिन के, जिनको समय मिले, अवसर मिले, और यदि वो मध्य प्रदेश कटनी के आसपास के हैं तो ज़रूर आइएगा। दूर से भी आना चाहें तो ज़रूर पधारिएगा। आशुतोष राणा जी को आपके हमारे राम उत्सव जो कल से होने वाला, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं प्रयास करूंगा ज़रूर आने का, अगर बन पाया तो क्रम जरूर। अब भैया उत्सव को अब विराम की ओर ले चलेंगे। ठाकुर जी की आरती करके
हम मंच पर जितने लोग हैं सब एक लोग पीछे पीछे होकर न बैठ जाओ, ठाकुर जी की आरती कर दें। आरती के बाद फिर उत्सव विश्राम होगा। सब लोगों के लिए लड्डू प्रसाद बाहर बट रहे हैं, भैया लेके जाइयो, खा के जाइयो। और हम दिल्ली बहुत जल्दी आएंगे, संभवतः अगर मेरा मन है क्यों ना तो 1-2 महीना में ही आ जाऊंगा। तो एक क्रम बन सकता है सितंबर अक्टूबर के बीच में, समय तो नहीं है अभी। ठाकुर जी के आगे नहीं, ठाकुर जी के आगे खड़ा हूं, नहीं नीचे, अभी पहन लेंगे। तो समय बन सकता है एक दिन के लिए। है? हमारी सबसे प्रार्थना, मंच पे जितने लोग हैं भैया सब पीछे हो जाओ, और सब लोगों से इधर वाले भी भैया, राजीव भैया, सबको बैठवाओ। आरती होनी है ठाकुर जी की, सब लोग विराज जाओ। तो दिल्ली वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पूछ री के लौटा की हो क्या बात है वंशी वारे। आप सब लोग दोनों भुजा उठाइए, हमको आशीर्वाद प्रदान करो। हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम ऐसे ही प्यारे गिरधर लाल जी की सेवा करते रहें। आप सबके मध्य में भगवत भागवत और बस इन्हीं सब भावों से आपके से, और हमसे और कुछ आता नहीं है, केवल कथा ही आती है। तो बस वही सेवा आपके बीच में करते रहें। आप सुनिए, आप जो कोई भी भेंट लेके आए हैं, ये सामने जितने बालक खड़े हैं इनको आप पधरा दीजिए, सब हम तक पहुँचेगी। एक एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी। पर आप सब आना चाहोगे तो भैया फिर अव्यवस्था हो जाएगी, किसी के लग लगा जाएगी, दिक्कत होगी। इसलिए हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं आपसे। आप लोग बस आशीष दीजिए, दोनों भुजा उठाओ और बस हमको खूब आशीर्वाद दो। लाडली जी, अच्छा सुनो, हमारे पीछे बोलो, हमारे पीछे बोलो, भुजा उठा के बोलो, हे लाडली जू, हे प्यारे गिरधर लाल जी, या लाला कू, या अबोध बालक कू, ऐसे ही कथा में, ऐसे ही अपनी सेवा में, ऐसे ही ब्रज के भाव में लगाए रखियो, लगाए रखियो, लगाए रखियो। और हम सबन को या लाला की उंगली पकड़वाए के अपने निज धाम बुलाए लीजियो, बुलाए लीजियो, बुलाए लीजियो। बोल वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की।